अदृश्य साम्राज्य। समुद्र की गहराइयों में श्री कृष्ण की द्वारका भारत में आस्था, इतिहास और रहस्य जब एक साथ मिलते हैं तो एक दिव्य गाथा जन्म लेती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में भी बसा हुआ है। लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के उस अद्भुत साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जो अब समुद्र की लहरों के नीचे कहीं खो चुका है। यह वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी, द्वारका। एक ऐसा नगर जिसका कण कण उनकी लीलाओं का साक्षी था, परंतु आज वहां केवल समुद्र की गूंज सुनाई देती है और जल की गहराइयों में दबी हुई एक महान सभ्यता की कहानियां छिपी हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन नगर, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, आज भी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र धाम है। अरब सागर के किनारे जब हम बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान में लहराती धर्म ध्वजा इस बात का संकेत देती है कि हम एक दिव्य भूमि के द्वार पर खड़े हैं। द्वारका न केवल एक ऐतिहासिक नगर था बल्कि यह सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। किंतु यह दिव्य नगर, जो एक समय समृद्धि और भव्यता की मिसाल था, आखिर कैसे समुद्र की अथाह गहराइयों में विलीन हो गया। आज हम आपको डूबे हुए द्वारका की उस रहस्यमयी खोज के बारे में बताएंगे जो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि हमारी कल्पना से भी परे है। यह वही नगर था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था, जहां वे अपनी प्रजा के साथ राज्य करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह पूरा नगर समुद्र के प्रचंड, एक ऐसा नगर जिसे द सेकंड सिटी ऑफ द्वारका कहा जाता है, क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? द्वारका भारत के सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में से एक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पुरातात्विक खोजों की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्र की लहरों के नीचे छिपी द्वारका की गाथा आज भी पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों को देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की एक कारागार में हुआ था, किंतु अत्याचारी कंस से बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव ने उन्हें रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचाया। वहीं से श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने गोकुल में गायें चराईं, यशोदा मां की माखन चोरी की और गोपियों संग रास रचाया। किंतु यह तो केवल एक अध्याय था। उनकी वास्तविक यात्रा तो उस समय शुरू हुई जब उन्होंने मथुरा से अपने कुल और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नामक नगर बसाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नगर का निर्माण स्वयं देवताओं की सहायता से हुआ था? द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, यह एक दिव्य नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। परंतु यह नगर कैसे डूबा? क्या यह समुद्र के जलस्तर बढ़ने का परिणाम था या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत था? आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं डूबी हुई द्वारका की वह कथा जो आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों को समान रूप से चौंका देती है। द्वारका, श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी, और उसका रहस्यमयी अंत। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वहीं वे अपने माता पिता और मामा के अत्याचार को सहते हुए बड़े हुए। जैसे ही समय आया, उन्होंने अपने क्रूर मामा मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया। लेकिन कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर लगातार 18 बार आक्रमण किया। इन हमलों से मथुरा की प्रजा त्रस्त हो गई और अपने भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समस्त नगरवासियों को लेकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो सुरक्षित हो और जहां मथुरा जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। अंततः उन्होंने समुद्र के बीच एक दिव्य नगरी बसाने का निश्चय किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि का अनुरोध किया और समुद्र ने श्रद्धा से भूमि प्रदान कर दी। इसके पश्चात दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपने अद्भुत कौशल से रातों रात इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। यह स्वर्ण नगरी, जिसे द्वारका कहा गया, वास्तुकला की एक बेजोड़ कृति थी। विशाल दीवारों से सुरक्षित इस नगर में सोने के द्वार, राजमहल और अद्भुत जलमार्ग थे। स्वर्णिम द्वारका और उसका विलक्षण वैभव। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने इस दिव्य नगरी को कुशस्थली नामक स्थान के निकट बसाया। नगर तेजी से विकसित हुआ और यहाँ करीब 900 भव्य महल खड़े किए गए, जहां हजारों लोग निवास करने लगे। ये नगर पूर्ण रूप से सुरक्षित था और यहां तक पहुंचने के लिए
केवल जलमार्ग का ही उपयोग किया जा सकता था। इसे समुद्र का अभेद्य किला भी कहा जाता था, जहां श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और भक्तों के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया था। किंतु जिस नगर को श्री कृष्ण ने अथाह प्रेम से बसाया था, वही नगर एक दिन समुद्र में समा गया। द्वारका के इस रहस्यमयी डूबने को लेकर आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर द्वारका क्यों और कैसे डूबी? द्वारका के अंत का रहस्य महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों का समर्थन करते हुए धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों का विनाश हुआ। अपने 100 पुत्रों को खोने के दुख में द्रवित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। समय के साथ यह श्राप धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगा। द्वारका में आपसी कलह और संघर्ष बढ़ने लगे। यदुवंशी परस्पर झगड़ने लगे और अंततः उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। जब समस्त यदुवंश नष्ट हो गया, तब बलराम ने भी योग के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। बलराम के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और एकाकी वन में विचरण करने लगे। एक दिन वे एक वृक्ष की छांव में ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने, जो दूर से उनके चरणों को हिरण का मुख समझ बैठा था, तीर चला दिया। जैसे ही शिकारी पास आया और देखा कि उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह कांप उठा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान दिया और अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। अर्जुन और द्वारका का अंतिम अध्याय। जब अर्जुन को यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ, तो वे अत्यंत व्यथित हो गए और तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के वासुदेव जी और अन्य बचे हुए लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ी, वैसे ही समुद्र की लहरें उठीं और इस स्वर्णिम नगरी को अपनी गहराइयों में समा लिया। आज भी द्वारका का यह रहस्य बना हुआ है। क्या यह समुद्र में आई किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, या फिर यह भगवान श्री कृष्ण की लीला थी? आधुनिक विज्ञान और पुरातत्वविद इस खोए हुए शहर को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष मिल भी चुके हैं। परंतु द्वारका का वास्तविक रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या द्वारका फिर कभी प्रकट होगी? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या ऐतिहासिक सच्चाई? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए। डूबती नगरी द्वारका का रहस्य। अर्जुन को जब यदुवंश के विनाश का समाचार मिला, तो उन्होंने शेष बचे नागरिकों को हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने का आदेश दिया। इसके बाद वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने यदुवंश के वीरगति प्राप्त लोगों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनका विधिवत संस्कार कर अर्जुन महिलाओं और बच्चों को साथ लेकर द्वारका से प्रस्थान कर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वारका नगरी छोड़ी, एक अद्भुत घटना घटी। राजमहल और समूचा नगर धीरे धीरे समुद्र की लहरों में विलीन हो गया। यह दृश्य अत्यंत रहस्यमय था, मानो समुद्र स्वयं इस दिव्य नगरी को अपने में समेटने आया हो। द्वारका के विनाश का श्राप। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका के डूबने के पीछे केवल माता गांधारी का श्राप ही नहीं, बल्कि एक अन्य श्राप भी था, जो स्वयं आर्षियों द्वारा दिया गया था। कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कण्व आर्षि द्वारका आए। वहां कुछ शरारती यदुवंशी युवाओं ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक गर्भवती स्त्री के वेश में छुपाकर आर्षियों के पास ले गए और विनोद में उनसे पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक कौन होगा। आर्षियों ने इस छल को भांप लिया और अपमानित होकर कहा, इस गर्भ से एक लोहे का मुसल, गदा उत्पन्न होगा, जिससे संपूर्ण यदुवंश का विनाश होगा। यह शाप सत्य सिद्ध हुआ, जब बाद में उसी मुसल के कारण यदुवंशी आपस में युद्ध कर समाप्त हो गए। द्वारका का जलमग्न होना और एलियन सिद्धांत। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक पृथ्वी पर लीला करने के बाद अपना नश्वर शरीर त्याग कर गोलोक धाम प्रस्थान किया, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र की शुरुआत का संकेत थी। समुद्र के देवता ने मानो अपनी खोई हुई भूमि को पुनः अपने में समाहित कर लिया। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका का विनाश एक साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह एक बाह्य शक्ति या तकनीकी युद्ध के कारण हुआ था। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि द्वारका पर एक उड़ने वाली मशीन
स्पेसशिप ने हमला किया था। उस यान ने ऊर्जा हथियारों का प्रयोग किया, जिसकी चमक आकाश में बिजली गिरने जैसी दिखाई दी। यह हमला इतना प्रलयंकारी था कि संपूर्ण नगर खंडहर में तब्दील हो गया। खोई हुई द्वारका की खोज आज भी द्वारका का रहस्य बरकरार है। भारत के पुरातत्वविदों और समुद्री शोधकर्ताओं ने इसके अवशेष खोजने के लिए कई अभियान चलाए हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र में डूबी संरचनाओं को देखा। इसके बाद 1970 के दशक में जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख हुआ। समुद्र के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि महाभारत में वर्णित द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी। क्या द्वारका का जलमग्न होना केवल एक प्राकृतिक घटना थी, या इसमें कोई दैवीय शक्ति या तकनीकी युद्ध का रहस्य छिपा है? यह एक रहस्य बना हुआ है, जिसे आज भी विज्ञान सुलझाने का प्रयास कर रहा है। डूबे हुए द्वारका नगरी का रहस्य, क्या यह सिर्फ एक मिथक है या ऐतिहासिक सच्चाई? कई वर्षों तक लोग यह मानते रहे कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है, जिसका इतिहास में कोई स्थान नहीं है। लेकिन यह धारणा तब बदली जब 6ठी शताब्दी में गुजरात के भावनगर के सामंत सिंहादत्य के पालेहोताना ताम्रपत्र में इसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख मिला। इस शिलालेख में द्वारका को सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी बताया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण यहां निवास करते थे। इस प्रमाण के सामने आने के बाद लोगों को विश्वास होने लगा कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगर था। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और जाने माने वैज्ञानिक डॉ. राजीव निगम ने महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारका के निर्माण का उल्लेख किया था। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यह नगर समुद्र से उभरी भूमि पर बसाया गया था, लेकिन समय के साथ समुद्र ने इसे फिर से निगल लिया। समुद्र के नीचे दबे इस रहस्यमयी नगर की सच्चाई जानने के लिए पुरातत्वविदों ने खोज शुरू की। 1979 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव और उनकी टीम ने द्वारका के समुद्र तट पर खुदाई अभियान शुरू किया। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, उन्होंने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया। समुद्र की गहराइयों में 660 मीटर लंबी एक प्राचीन दीवार के अवशेष पाए गए, जिसकी बनावट महाभारत में वर्णित द्वारका की संरचना से मेल खाती है। यही नहीं, पुराणों में वर्णित 50 स्तंभों में से लगभग 30 स्तंभों के अवशेष मिले। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, शिल्पकारी के साक्ष्य और स्थापत्य अवशेष भी प्राप्त हुए, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के समय के हैं। इस खोज के दौरान 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें से कुछ 2000 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को प्रमाणित करती हैं। बड़े-बड़े पत्थर के ब्लॉक, सिंचाई प्रणालियों के अवशेष और अन्य संरचनाओं के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि द्वारका एक सुव्यवस्थित नगर था। हालांकि इन अवशेषों की सही तिथि को लेकर अभी भी शोध जारी है, लेकिन इन खोजों ने इस बात को मजबूत किया है कि द्वारका का अस्तित्व केवल ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी था। क्या यह वही नगर है जिसे समुद्र ने निगल लिया था? क्या यह वही द्वारका है जिसका निर्माण स्वयं श्री कृष्ण ने किया था? इन सवालों के जवाब अभी भी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच झूल रहे हैं, लेकिन जो साक्ष्य सामने आए हैं वे द्वारका के अस्तित्व की पौराणिक कथा को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आने वाले समय में समुद्र की गहराइयों से हमें और रहस्य मिलेंगे? यह देखना दिलचस्प हो। द्वारका नगरी, समुद्र की गहराइयों में छिपा इतिहास। क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर वास्तव में यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए भारतीय समुद्री पुरातत्वविदों ने दशकों तक शोध किया। जो निष्कर्ष सामने आए वे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों में मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने द्वारका नगरी के रहस्यों को उजागर करने के लिए गहन शोध और खुदाई शुरू की। तब से अब तक कई प्रमाण मिले हैं जो इस पौराणिक नगरी की वास्तविकता को सिद्ध करने की ओर संकेत करते हैं। समुद्र की गहराइयों में मिली सभ्यता साल 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया।
इस दौरान समुद्र की तलहटी में चूना पत्थर के बने विशाल खंड मिले, जो किसी प्राचीन नगर के अवशेष प्रतीत होते थे। इन अवशेषों को देश और विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया ताकि उनकी सटीक आयु का निर्धारण किया जा सके। जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये अवशेष न केवल 9000 से 9500 साल पुराने थे, बल्कि वे सिंधु घाटी सभ्यता से भी अधिक प्राचीन थे। ये खोज न केवल भारत के इतिहास बल्कि विश्व सभ्यता के अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। द्वारका के अवशेष। एक समृद्ध नगरी के प्रमाण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका नगरी के अवशेष केवल समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी दबे हुए हैं। खुदाई के दौरान सिक्के, बर्तन और कई प्राचीन कलाकृतियां प्राप्त हुईं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं बल्कि एक समृद्ध नगर था। इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉस आलोक त्रिपाठी ने बताया कि 2007 में किए गए विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वे में नदी के प्रवाह परिवर्तन के संकेत मिले, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह पूरी बस्ती समुद्र में विलीन हो गई थी। 9500 साल पुरानी नगरी, मिथक या सच्चाई। विदेशी प्रयोगशालाओं में इन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इतनी प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व, जो सिंधु घाटी से भी हजारों साल पुराना हो, इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या द्वारका नगरी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी जो समुद्र में समा गई, या फिर यह इतिहास के पन्नों में खोई कोई अन्य प्राचीन सभ्यता थी? समुद्र में समाई दिव्य नगरी श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को एक स्वर्णिम नगरी के रूप में बसाया था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया, तब यह नगरी जलमग्न हो गई। क्या यह पौराणिक कथा महज एक कल्पना थी, या फिर विज्ञान अब जाकर उन सच्चाइयों को उजागर कर रहा है जिन पर सदियों से पर्दा पड़ा था? द्वारका नगरी की खोज और उसके रहस्यमयी अवशेषों ने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आने वाले वर्षों में और भी ऐसे प्रमाण सामने आएंगे जो इस दिव्य नगरी के अस्तित्व को पूरी तरह सिद्ध कर देंगे? यह तो समय ही बताएगा। समुद्र में समाई द्वारका नगरी, एक रहस्यमयी खोज। द्वारका एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे इतिहास और पुराणों में कृष्ण की नगरी कहा गया है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक समृद्ध बंदरगाह भी था, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी व्यापारिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इस बात के प्रमाण तब मिले जब समुद्र के तल में बड़ी संख्या में लंगर पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल में व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा होगा। संस्कृत में द्वारका का अर्थ द्वार या प्रवेश द्वार होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह शहर विदेशी नाविकों के लिए भारत का प्रमुख प्रवेश बिंदु रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के विशेषज्ञ अब इस प्राचीन शहर की खोज में और गहराई तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। समुद्र के भीतर इस खोई हुई नगरी की दीवारों की नींव की खोज के लिए विशेष रूप से पानी के नीचे उत्खनन की योजनाएं बनाई जा रही हैं। समुद्री खोज और रहस्यमयी अवशेष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार केवल समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि द्वारका की जमीन पर भी खुदाई की गई थी। इस उत्खनन में 10 मीटर की गहराई से सिक्के और कई प्राचीन कलाकृतियां प्राप्त हुई। यह चौंकाने वाली बात थी कि जमीन पर मिले अवशेषों की बनावट और संरचना समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह दोनों स्थान कभी एक ही सभ्यता का हिस्सा रहे होंगे। समुद्री तकनीकी विभाग के पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी इस खोज को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि अत्याधुनिक ध्वनि चित्रण तकनीक सोनार इमेजिंग के माध्यम से समुद्र में मानव निर्मित संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं, एक प्राचीन नदी का भी पता लगाया गया जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी थी और जिसके किनारे पर ही इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष फैले हुए थे। जब समुद्र तल से प्राप्त शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि ये अवशेष लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये शिल्प लकड़ी के बने थे
और उनमें दरारों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यह खोज इस ओर संकेत करती है कि द्वारका की ऐतिहासिकता केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। क्या सच में समुद्र में समाई थी द्वारका? प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन हो जाना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस विषय पर शोध कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट के सिन्हा का कहना है कि इस ऐतिहासिक शहर का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया था, लेकिन इसके पीछे के कारणों पर अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नगर किसी विशाल प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में डूब गया होगा, संभवतः एक सुनामी या समुद्री जलस्तर में अचानक वृद्धि। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धीरे धीरे उजड़ गया और कालांतर में समुद्र ने इसे अपनी गहराइयों में समा लिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन नगर के पूरे रहस्य को उजागर कर पाएगा? इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया था, जिसका कार्य था द्वारका से जुड़े विभिन्न प्रमाणों का अध्ययन करना और यह पता लगाना कि यह नगरी कितनी प्राचीन थी। परंतु यह कार्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि समुद्र में गहराई तक जाने के लिए विशेष आधारभूत संरचना और प्रशिक्षित गोताखोरों की आवश्यकता होती है। क्या भविष्य में उजागर होंगे नए रहस्य? द्वारका नगरी की खोज आज भी जारी है। समुद्र के भीतर दबे इस शहर के और अधिक प्रमाण सामने आ सकते हैं, जो भारत के गौरवशाली अतीत की सच्चाई को और स्पष्ट कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित इस दिव्य नगरी के रहस्यों को विज्ञान सुलझाने में कितना सफल होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, द्वारका केवल एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो धीरे धीरे विज्ञान की रोशनी में प्रकट हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि एक दिन विज्ञान पूरी तरह से इस रहस्य से पर्दा उठा देगा? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।